बाजार पर, स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में बात करने के लिए जाने माने जाते हैं मेहरबून ईरानी सर। और आज हमने सोचा कि क्यों न बजट पर सर से राय ली जाए, डायरेक्शन लिया जाए बाजार का भी, और बजट के लिए आज से क्या कुछ हो सकता है बाजार के लिए वो भी समझा जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेहरबून सर, राय बजट पर ही, कैसा रहेगा बजट बाजार के लिए? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि बजट विल बी अ नॉन इवेंट, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दिस कुड बी द लास्ट फुल बजट ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर इट टर्म कम्स टू एन एंड नेक्स्ट ईयर। मेरा पर्सनल मानना है कि जो हाथ में जो इनकम बचता है, आई थिंक दैट गवर्नमेंट विल वर्क ऑन एंड पॉसिबली, डिस्टिंक्टली पॉसिबल कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाएगी, विच डेफिनेटली कुड बी अ पॉजिटिव फॉर कंजप्शन। दूसरा बात है, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इलेक्शन के पहले आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन शुड बी अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज इन्फ्लेशन अल्टीमेटली पॉइजन होता है कोई भी गवर्नमेंट के लिए। तो आई थिंक वी विल हैव अ सिनेरियो इन इंडिया वेयर इंटरेस्ट रेट्स कुड रिमेन ऑन द हायर साइड। थोड़ा सा ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो पड़ा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कुड बी ऑन द हायर साइड, और उसके कारण शायद इंटरेस्ट रेट हाई रखने से करेंसी भी अल्टीमेटली थोड़ी सी प्रोटेक्ट होगी। So I think this has to be a challenging year globally bhi, or India may be ultimately, the point is India has stood out. Everybody loves India. आप 10 में से 10 foreign institutional investor को बोले everybody loves India, is the question of relative valuation. हम लोग बहुत चीज कर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बहुत कह चुके हैं, चाहे रशिया यूक्रेन के बारे में भी, रशिया यूक्रेन की कोई बात नहीं करता। इंटरेस्ट रेट्स पॉसिबली कुड बी पीकिंग आउट ग्लोबली वेरी सून। डॉलर पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, एंड आई थिंक इफ दैट हैपेंस, डोंट फॉरगेट इट्स अ पॉजिटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। तो अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर में बने रहता है, अभी 102 के आसपास है, अगर 100 और 100 होता है, इट्स पॉजिटिव फॉर इंडिया। लेकिन पैट्रियोटिक फीलिंग छोड़ दीजिए कि इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट, इंडिया इज रिलेटिवली बेटर। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंडिया वैल्यूएशन वाइज गैप काफी बढ़ गया दूसरे मार्केटों के साथ, और अगर चाइना और दूसरे मार्केट्स ओपन अप होते हैं तो थोड़ा सा पैसा वहां जाना बिल्कुल उचित है, और वो हो भी रहा है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स प्रेशर में रहता है, अगर यूएस थोड़ा सा रिसेशन में आता है, अगर यूरोप जो अभी हालत अभी के लिए खराब है, थोड़ी और खराब रहती है, तो इट्स डिस्टिंक्टली पॉसिबल एलोकेशन ऑफ मनी विल गो मोर टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स। और अगर पैसे और आते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, तो इंडिया में बेचना शायद जरूरी न पड़े। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक करेक्शन होता है, टाइम वाइज करेक्शन बोलो या 5-7-8% मार्केट लुढ़कता है, आई पर्सनली बिलीव इंडिया विल बी अ ग्रेट मार्केट टू री एंटर एंड टू बाय अ फ्रेश। सो आई वुड से दिस इज अ टाइम विच इज लिटिल पेनफुल। 2022 में अगर आप देखो तो मार्केट इंडेक्स सिर्फ 1-1.5% बढ़ा था। 95% of PMS firms are given mildly negative returns. Mutual funds are not done very well. तो कहीं पर अपना मार्केट थक रहा है। अगर इंडेक्स को भी देखो, थोड़ा सा स्ट्रगल है पिछले कई दिनों से, भले निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास हो, लेकिन पोर्टफोलियोज नथिंग मच इज हैपनिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो थोड़ा टायर्डनेस आ चुका है, एंड इफ देयर इज नथिंग बिग कमिंग एज फार एज द कैपिटल मार्केट्स गोज इन द बजट, मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा कुछ पॉजिटिव आने वाला है। There'll be a thrust on green energy, there'll be a thrust on infrastructure, there'll be a thrust on railways, disposable income थोड़ा सा हाथ में बढ़ाने के लिए, discretionary income थोड़ा सा exemption limit बढ़ेगा, so those will be positives, let's not forget that. But will that be enough to take the markets up? I wouldn't know, but I would say that it will be a great time to buy India, buy stocks if we have a decent correction coming for whatever reason. अभी नहीं तो अगले 2-3-4 महीने में। और रही बात निफ्टी की, अगर निफ्टी 2023 में बजट के बाद भी अगर निफ्टी यहाँ से 5-7% नीचे और 5-7% ऊपर जाना हो, तो आई वुड से दैट द रियल बिग मनी विल बी मेड इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, बट यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। अनिल जी, आप भी जानते होगा, अगर निफ्टी 5% भी घटता है, काफी सारे पोर्टफोलियो 10-20% लुढ़क जाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स व्हिच विल स्टार्ट ब्लीडिंग इन अ बिग वे। But if you use that correction as an opportunity to buy and to select solid mid caps and small caps, which you understand very well, I think those will outperform the overall markets. This is my theme for 2023. ओके, तो इंटरेस्टिंग है, मिड कैप और स्मॉल कैप 2023 में आपको बढ़िया पैसा बनाकर देंगे, और अगर 5-7 से लेकर 10% तक का करेक्शन आए तो बढ़िया मौका नहीं है बाजार में पैसा लगाने का। मेहरबून सर के ग्रेट मौका।
3 शब्दों में समझ लीजिए सर ने जो कहा है, ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी, बहुत ही शानदार मौका होगा आपके लिए पैसा लगाने का, अगर ऐसा हो जाए कि कहीं भी किसी भी वजह से, अब करेक्शन किस वजह से आएगा, हमारे बजट से आए या कोई ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आए, कब आए कैसे आए वो पता नहीं, लेकिन मौका जरूर आपके लिए बढ़िया मिलेगा, ये मेहरबून सर का कहना। मेहरबून सर ये बताएं फिर इस मौके में पैसा लगाना कहाँ है, ये समझाइए। आई थिंक अनिल जी, मैं एक बात थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूंगा। मैं वही कहना चाहता हूं कि लोग, पीपल हैव ब्लाइंडली बॉट इनटू सॉलिड स्टॉक्स थिंकिंग दैट दे आर सॉलिड, बट इफ दो स्टॉक्स आर एक्सपेंसिवली वैल्यूड, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा काफी खून भी निकल सकता है। तो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर वेयर यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने कहा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। उदाहरण में दे रहा हूं, अगर आपके पास से एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो 80 के आसपास और आपके पास दूसरे साइड पे एक्सिस बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, ग्रेट बैंक्स, I think relatively outperformance could come from some of the smaller PSU banks. That's what I'm trying to say. The money is going to be made in select mid caps and small caps, while the overall compartment called mid caps and small caps may bleed more than the overall market if we have a correction in place. But अगर correction आता है, I think that will be a great opportunity to buy. अगर आप मुझसे मुझे पूछते हो कि कौन सा sectors look good, I would say I would still go with capital goods, railways, एंड पीएसयू बैंक्स। आई थिंक 2022 जनवरी में एग्जैक्टली एक ईयर पहले मैंने कहा था कि टाइम है आईटी बेचना और पीएसयू बैंक्स खरीदना। आई थिंक बोथ हैव कम करेक्ट सो फार। अभी कैन द पीएसयू बैंक्स बी बॉट सिलेक्टिवली एट द प्रेजेंट लेवल ऑल्सो? माई आंसर वुड बी yes, provided you are ready to see a 10 to 12% correction. So if you are buying, say, Bank of India, Union Bank and Indian Bank, all three banks I personally like, or even a Punjab National Bank, यहाँ पे 10 से 12% 15% correction आ सकता है। But मेरा personal मानना है from the present level also, they will be at least 20 to 40% higher from where they are by end 2023. So I like the PSU bank space. I will prefer it if there is a correction to add more to it. And I also like the railway stocks and the capital goods space. Are they cheap by any standard? Answer is no. They are all expensive. Market understands. ये गवर्नमेंट का ट्रस्ट एरिया है, बजट में भी कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज के बारे में अच्छा आते रहेगा। The budget outlay is going to increase. Everybody knows that. So these stocks are expensive, but this is where the action will continue to be. रही बात my call of selling IT and buy PSU bank space, I think in 2023 somewhere, the time to look at IT positively will also come. क्योंकि क्या हुआ है, आईटी और फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स, ये तीन स्पेस सबके फेवरेट थे 2020-21 में। आई थिंक ऑल थ्री सेक्टर स्टॉक्स हैव कम डाउन, वैल्यूएशंस आर नाउ मच मोर रीजनेबल। इज देयर अ ग्रेट स्टोरी टू बाय इनटू? आंसर मे नॉट बी यस राइट नाउ, बट भाव के अनुसार डाउन साइड थोड़े से लिमिटेड है। तो कहीं पर इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023 सर्टेनली आई फील द टाइम टू लुक एट आईटी स्टॉक्स फेवरेबली will also emerge. So I think this is a year which has many challenges. काफी सारे challenges होते, interest rates possibly peaking out and all will possibly pass in the next 1 or 2 quarters. Things will look possibly better. Earnings थोड़ा catch up फिर से करना पड़ेगा because interest rate बढ़ता है, inflation के कारण है, जो भी है, I think there is always a lag effect. So there could be some pressure on margins coming in the next 1 or 2 quarters. Market may take a breather, लेकिन ये breather में market consolidate होगा and possibly fresh money at that point of time from domestic investors as well as FIIs will start coming in, and that will be a great time to buy India and stocks in India. आओ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेहरबून सर ने बताया कि क्या क्या खरीदना है, कहां से रहना है दूर। सरकारी बैंक यहां से 10% के करेक्शन पर लेना है। कैपिटल गुड्स, रेलवे स्टॉक्स मजबूत रहेंगे, यहां खरीदारी करने का सोचिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स, ये अब से लेकर बजट तक के लिहाज से या बजट के आसपास की थीम का रखिए। आईटी शेयर अच्छा करेंगे, लेकिन लेने का वक्त अभी आया नहीं, वहां थोड़ा सा सावधान रखिए। और कंजम्पशन स्टॉक्स में भी बेहतर प्रदर्शन रखने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। ये आपके लिए पूरा का पूरा बाजार, बजट और साथ ही साथ सेक्टर्स पर मेहरबून सर का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को पूरा बताने के लिए। तो मेहरबून सर की तरफ से आपके लिए राय आती हुई।